आचार्य शैलेश तिवारी, जल्दी से बताइए, सनातन बोर्ड क्या इसी की रक्षा के, उन्होंने कहा एक साजिश है और सनातन के खिलाफ है। सुचरिता जी, सनातन बोर्ड की सख्त आवश्यकता है। ठीक है, साक्षात वैकुंठवास के रूप में माना जाता है तिरुपति बालाजी को, और उस बोर्ड का चेयरमैन किसी क्रिश्चियन को बनाया जाता है। यह दुर्भाग्य है इस देश का कि किसी क्रिश्चियन मिशनरी से संबंध रखने वाला धर्मा रेड्डी जो गोमांस खाता है, वह व्यक्ति हमारे सबसे पवित्र स्थल तिरुपति बालाजी का चेयरमैन है। क्यों नहीं वह गोमांस बंटवाएगा? इसलिए आज सनातन धर्म के लिए, रक्षा के लिए सनातन बोर्ड सख्त आवश्यकता है, और इसमें संलिप्त जितने लोग हैं सबको फांसी होनी चाहिए, चाहे क्यों ना वह जगनमोहन रेड्डी ही हो। अब ये सुन लीजिए, वो कह रहे हैं फांसी होनी चाहिए, आप लोग तालियां बजा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे क्या वाकई साजिश है? विवेक श्रीवास्तव जी यहाँ पर सर हिला रहे थे, वो कह रहे थे साजिश नहीं है। मैं एक बार उनसे और मुमताज जी से पूछे, विवेक जी बताइए जरा, साजिश नहीं है आप कह रहे हैं? थोड़ा सा ध्यान से बोलने दीजिए, सेंसिटिव इशू है और हमें इसमें गंभीरता से बात करनी चाहिए। पहली चीज, मैं चारों जो हमारे धर्मगुरु यहाँ खड़े हैं इनकी भावना का आदर करता हूँ कि एक महान तीर्थ स्थल, उसके अंदर जो हुआ वो गलत हुआ। अरे अब आप सुन लीजिए, अब आप सुन, नहीं ना, अब ये डिस्कशन नहीं होता। कोई नहीं, अब आप थोड़ा शांत होकर के सुनना सीखिए, बात कर लेंगे उसके तो बाद। मैं आपका आदर करता हूँ, आपकी भावनाएं आहत हुई हैं, जो हिंदू धर्म है, हिंदू समाज को मानने वाले नागरिक हैं, सबकी भावनाएं आहत हुई हैं, एक चीज हो गई। लेकिन एक महामंडलेश्वर जो मेरे साथ अभी कुछ समय पहले थे, वो कह रहे थे कि घी का यही नहीं हर जगह पे कंटेमिनेशन चल रहा है। वो घी का डब्बा जो आप अपने घर के पास के डिपार्टमेंटल स्टोर से लेकर के आ रहे हो, उसमें भी क्या मिला है क्या नहीं मिला नोबडी नोज। सरसों के तो तेल की बोतल आप लेकर के आते हो, 99% में पाम ऑयल भी मिला होता है। ये पहली चीज हो गई। अब दूसरी बात, लेकिन जैसा कि आप कह रहे थे, तो मेरी एक बात पे आपत्ति है, इस केस में वो फैक्ट्री जो वो घी बना रही थी और दे रही थी और सप्लाई कर रही थी, वो आपके सनातन धर्म के लोगों की ही थी। तो सबसे पहले सरकार जी, एक सुनिए, प्रेम से बात करें। अब एक चीज, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि यह भ्रष्टाचार हम किसी दूसरे धर्म के ऊपर उंगली उठाने से पहले स्वयं का सुधार करें। चेयरमैन क्यों? सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट। अच्छा ठीक है। अच्छा, इनका सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि जब इतना बड़ा मंदिर है जहाँ करोड़ों लोग साल भर में आते हैं, मुझे नहीं लगता कि देश का कोई भी ऐसा राज्य होगा जहां से लोग जाते नहीं होंगे तिरुपति भगवान वेंकटेश की दर्शन के लिए। वो कह रहे हैं वहां पर आप किसी और धर्म के व्यक्ति को प्रशासनिक जिम्मेदारी क्यों दे रहे हैं? वो सिर्फ मैनेजमेंट की एक जिम्मेदारी होती है। पूजा पाठ का पूरा अधिकार, रीति रिवाज, जगनमोहन रेड्डी राज्य का मुखिया था और उसने धर्मा रेड्डी को स्थापित किया था एज ए चेयरमैन, और धर्मा रेड्डी ने सारा खेल किया। गलत है। धर्मा रेड्डी को और जगनमोहन रेड्डी दोनों को होनी चाहिए। जा रहा है। आप सिर्फ धर्मों में, आप सिर्फ दो धर्मों में लड़ाई की बात कर रहे हैं, ये गलत है, ये गलत है। अच्छा, मैं जनता से पूछूंगी, वो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, वो भ्रष्टाचार। एक बार मैं जनता से पूछूंगी, वो कह रहे हैं कि आप धर्मों की लड़ाई करा रहे हैं, क्या यहाँ की जनता भी यही सोचती है कि धर्मों की लड़ाई करा रहे हैं, या फिर ये वाकई ऐसा मुद्दा है? विवेक जी, मुझे लगता है जनता बताएगी कि फैक्ट्री ना मुसलमान की, ना फैक्ट्री ईसाई की, घी बनाने वाला हिंदू, आप कह रहे हैं साहब साजिश। अभी श्रीवास्तव जी को कुछ दिन पहले एक शो से बाहर किया गया था, चलते शो से, तब भी इन्होंने मंदिर से किसी चीज का कंपैरिजन किया था। आज भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं कि क्या हो गया वहां पर, वो तो प्रबंधन में है, पुजारी तो नहीं बनाए। ये सब बिल्कुल गलत बात है। देखिए, यही जब ये मुख्यमंत्री थे, कोई 2 साल पहले भी सोशल मीडिया पे इतने वीडियोस आ रहे थे कि जो तिरुपति बाला मंदिर में जो लेडीज लाइन में लगी हैं, तो ऐसी कुछ उनको सीक्रेट इंस्ट्रक्शंस थी पुलिस वालों को, जरा भी कोई लेडी जरा भी लाइन से इधर उधर हिले तो जो मेल पुरुष थे, जो मेल कांस्टेबल्स थे, वो उनको डंडे मार रहे थे। अच्छा, तो ये तिरुपति बालाजी, मतलब कि हिंदुओं का कैसे भी अपमान करो, हिंदू लेडीज का, उनको डिस्करेज करो यहाँ आने से। लेकिन ये मंदिर हमारे हैं, यहाँ पर मंदिर हमारे, आस्था हमारी है, तो फिर अपमान क्यों हो रहा है? उन्होंने कहा, आप उनके सवाल पर बोलना चाह रही थी? मैं उनके सवाल पे ये बोलना चाहिए, हमारे सनातन को, धर्म को नष्ट करने की ये सारी साजिश हो रही है, पर ये गलत है।
आप लोग ही कहीं दिखाते हैं, इतनी ऐसी ऐसी वीडियो आती हैं, एक मिनट। कुछ शर्म आती है देखते हुए कि ये हो क्या रहा है, आपका जैसा कि हमारे सनातन को क्यों नष्ट करना है? अच्छा ठीक है, एक सेकंड मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ, एक मिनट, मैं आपसे सिर्फ ये बता रही हूँ कि विवेक जी हो या मुमताज जी हो, वो भी हमारे मेहमान है। अलग अलग विचार होना इसका मतलब नहीं है कि हम असल की महाभारत कर दें और द्वंद्व के लिए हथियार उठा लें। तो मैं एक वो अपना पर्सपेक्टिव रख रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं, आप अपनी रखेंगे, लेकिन हाँ मैं देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कोई भी आदमी चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, कोई भी तिरुपति बालाजी के यहाँ पे उस महामंदिर में जो हुआ है गलत हुआ है, सब उसकी निंदा करते हैं, लेकिन उसको मुद्दा बना करके देश में हिंदू मुसलमान का वैमनस्य बढ़ाना ये गलत है, क्योंकि फैक्ट्री हिंदू, वो फैक्ट्री मुसलमानों की नहीं थी, जिस फैक्ट्री में घी बना वो हिंदुओं की थी, वो तो हिंदू बना रहे थे। एक मिनट, हिंदू मुसलमान के वैमनस्य की बात नहीं है, एक मंदिर के अंदर फैक्ट्री का ओनर कौन था? फैक्ट्री का ओनर कौन था? वो फैक्ट्री जो घी बना रही थी, जिसमें अगर बाई चांस वो बीफ टैलो मिला है, वो फैक्ट्री का ओनर कौन था? हिंदू या मुसलमान? बताइए जरा मेरे को आप पहले। एक मिनट, मैं मुमताज जी के पास जाऊंगी। देखिए मेरा इसीलिए मैंने हिंदू मुसलमान का वैमनस्य नहीं फैलाया जाना चाहिए। फैक्ट्री बिलोंग्स टू हिंदू। विवेक जी एक सेकंड रुक जाइए, प्लीज डोंट डायरेक्ट पैरेलल टॉक्स मत करिए। मैं एक बार सिर्फ एक एक करके बात करेंगे, पैरेलल टॉक्स मत करिए। हम लोग अपने दर्शकों के लिए शो कर रहे हैं जो देख रहे हैं इससे टीवी पे। ये बड़ी बात ये है कि विवेक जी ने कहा कि इससे क्या हिंदू मुसलमान का वैमनस्य, मुझे नहीं लगता है। एक प्रसाद बना, उसके पीछे वाकई कारण क्या था, उसके पीछे क्या कोई साजिश थी? क्योंकि ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये भी बताऊं जो विवेक जी कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर जिस दूध का इस्तेमाल किया हो उसमें और पशुओं का भी दूध हो। अब उसकी और जांच होगी, ये भी पता है। लेकिन जो मैंने बड़ा सवाल पूछा, मैं राज मिश्रा जी आ रही हूं, मैंने बड़ा सवाल पूछा, इस देश में एक वक्फ बोर्ड है मुमताज जी, और इसीलिए शायद देश के हिंदुओं को लगता है कि क्यों ना एक सनातन बोर्ड होना चाहिए। भाई देश में करोड़ों मंदिर है और उन करोड़ों मंदिरों में आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? एक ऐसा बोर्ड हो, आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल आप बोर्ड बना लीजिए। हाँ। जो आपको बनाना है बिल्कुल बनाइए। ठीक है। धर्म की रक्षा होनी चाहिए, आस्था पर चोट नहीं होनी चाहिए। जो तिरुपति मंदिर में हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ। मैं तो कहता हूँ सिर्फ आंध्रा या एक मंदिर की बात क्यों, तमाम जहाँ मंदिर हैं हमारे, वहाँ पे इसी तरीके से जांच कराई जाए, वहाँ पे जांच बिठा ली जाए। और मुझे तो बड़ी हैरत है, मैं देख रहा हूँ कि और सोचने पर मजबूर हूँ कि ये मुगल का दौर है कि मोदी का दौर है? अच्छा, ये किसका दौर है? मुगल का दौर खराब था ना? नहीं, हाँ, मतलब किसका दौर है ये हमें बताया जाए, क्योंकि जितना खतरा, एक मिनट, नहीं, मुगल का दौर है सुचारिता जी, कि मुगल का दौर है कि मोदी जी का दौर है? मैंने सवाल पूछा, मुगल का दौर खराब था? अच्छा, मोदी वही मैं कहना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मुगल का दौर खराब था? देखिए, ये कंपेयर जो हिस्टोरियन है वो करेंगे, आपने करा, मैं ये कह रहा हूँ, आपने करा, हिस्टोरियन ने नहीं करा, आपने कहा ये मुगल का दौर था या मोदी का दौर? हाँ, मुझे लग रहा है कि जितना खतरा दिखाया जा रहा है, जितना यहाँ पे चीजों को पेश किया जा रहा है, उससे मुझे ये हो रहा है कि आखिर ये है क्या। दूसरी चीज, अभी आप देखिए, आप आंध्रा की बात कर रहे हैं, अभी हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक मिनट, उत्तर प्रदेश के, मैं एक बार कॉन्टेक्स्ट समझा देती हूं, कॉन्टेक्स्ट समझिए, एक सेकंड समझ गया हूं। आचार्य जी, मैं एक एक करके करूं।